अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के जो टॉपिक है वो रिन्यूअल ऑफ अ बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक से। तो अब मैंने एक क्वेश्चन को करवाना है। ये क्वेश्चन हमने बिलाल साहब की बुक से लिया है, जो सिविल लाइन के प्रोफेसर हैं। तो अब हम ज़रा क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन में देखना है रिन्यूअल के केस में। वो कहता है ऑन 1 नवंबर 2014 तालिब परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ 10,000 फॉर वजाहत एंड एक्सेप्ट द 3 मंथ बिल फॉर द सेम अमाउंट। अब तालिब ने परचेज़ किया और वजाहत ने इनको सेल किया 10,000 की, और उसी सेम डेट को इन्होंने क्या कर दी है, बिल पेमेंट कर दी है। तो मैं तालिब और वजाहत दोनों की जर्नल एंट्रियाँ करवाता जाऊँगा आपको साथ साथ। तो सबसे पहले हम ज़रा इसकी पार्टीशन कर लेते हैं ताकि अलग अलग एंट्रियाँ हो जाए। तो इधर हम वजाहत पे आ जाते हैं और इधर हम तालिब पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अब वजाहत की एंट्री करेगा, सेल की एंट्री करेगा तालिब डेबिट, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट है 10,000। ये इसकी एंट्री करेगा परचेजेस डेबिट, तालिब परचेजेस डेबिट, और वजाहत अकाउंट क्रेडिट कर देगा 10,000 से। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक बिल जारी किया 3 मंथ का। तो बिल रिसीवेबल डेबिट, और तालिब क्रेडिट करेंगे कितने से, 10,000 से। ठीक है, और तालिब इसकी एंट्री क्या करेगा, वजाहत को डेबिट करेगा और बिल पेबल क्रेडिट कर देंगे इसमें कितने से, 10,000 से। ठीक है, अब ये तो तकरीबन हर केस में ये तकरीबन सेम एंट्रियां ही रहती हैं। हर जगह पे पहले ये 2 एंट्रियां पास होती हैं अगर सेल परचेज के बाद ही बिल जारी किया जाए। तो अब नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं। वो कहता है तालिब बीइंग अनएबल टू मीट हिज एक्सेप्टेंस ऑन द ड्यू डेट। तालिब जो था वो अपनी ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर सका। इसका मतलब है बिल क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया। तो सबसे पहले तो डिसऑनर की एंट्री पास करनी है, फिर आगे हम देखते हैं क्या होता है। तो बिल पेबल डेबिट, तालिब जो एंट्री कर रहा है डिसऑनर की, और वजाहत क्रेडिट कर देंगे कितने से, 10,000 से। ठीक है, और ये क्या एंट्री करेगा, तालिब डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। ये डिसऑनर की है। वैसे मैंने डिसऑनर की मुख्तलिफ एंट्रियां आपको करवा दी हैं, एक उसमें आप पूरी वीडियो है वो देख सकते हैं कि बिल अगर बैंक के पास हो, बैंक फॉर कलेक्शन के पास हो, और अगर इंडोर्समेंट की हुई है तो तब क्या एंट्रियां पास करते हैं। ठीक है, ये अब हमारे पास बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। जो बिल था अब हमारे पास वो डिसऑनर हो गया। वो कहता है पेड पार्ट पेमेंट ऑफ 4,000। उसने 4,000 की पेमेंट कर दी है। रिक्वेस्ट टू ड्रॉ अ फ्रेश बिल फॉर 6 मंथ फॉर दी बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट 10%। और एक नया बिल जारी कर दिया उसने 6 मंथ के लिए, जो कि बाकी रिमेनिंग बैलेंस बचता है 6,000, उसके ऊपर उसने बिल जारी कर दिया। तो जो पेमेंट हुई है सबसे पहले उसकी कर लेते हैं। तो इसने वजाहत को डेबिट करना है और कैश अकाउंट क्रेडिट कर देना 4,000 से, क्योंकि 4,000 इसने पेमेंट कर ली है। चाहते तो ये इसके साथ भी एंट्री हो सकती थी, तो लेकिन हमने इसको अलग अलग कर लिया है। डिसऑनर के बिल रिन्यू और बिल के साथ हम एंट्री कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अलग अलग ही कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट और तालिब क्रेडिट कितने से, 4,000 से। ठीक है, अब न्यू बिल जारी करना है, उसकी एंट्री पास करनी है। तो न्यू बिल में इंटरेस्ट भी शामिल करना है। अगर इंटरेस्ट की अलग अलग एंट्री कर लें तो भी वेल एंड गुड है, अगर साथ करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। तो मैं अब आपको अलग अलग एंट्री करके दिखा देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो सबसे पहले इसने इंटरेस्ट को अपनी इनकम बनानी है, और तालिब को क्या बनाना है, अपना एसिड अकाउंट रिसीवेबल। तालिब अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और इंटरेस्ट रेवेन्यू इसने अपना क्रेडिट कर लेना है कितने से,
अब 10,000 का बिल है, इस पे 6,000 का बिल है, रिमेनिंग जो अमाउंट बचती है वो 6,000 है। 6,000 का बिल है, 10% इस पे लेना है जो 600 आएगा, और 6 मंथ का बिल है यानी कि 6/12 कर देना, तो ये अमाउंट बनेगी 300। तो 300 हमने बिल के लेने हैं इंटरेस्ट के अमाउंट में शामिल करके। और इधर जब हम आएंगे तो हमने इंटरेस्ट, इसके लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और किससे लेना है इसने, किसको देना है, पे करना है वजाहत को। कितने से, 300 से। ठीक है, अब नया बिल जारी कर देना है। तो न्यू बिल किस तरीके से करेंगे, बिल रिसीवेबल डेबिट और तालिब क्रेडिट, कितनी अमाउंट से, 6,000 वो है, 300 इंटरेस्ट के हैं, तो ये 6,300 से ये पहला वो क्या कहते हैं एंट्री पास करेगा। ये एंट्री करेगा वजाहत डेबिट 6,300 से, और बिल पेबल क्रेडिट जो हमने दूसरी एंट्री की थी जैसे वैसे ही सेम है, बस अमाउंट जरा हमारी अब चेंज आ गई है 6,300। ठीक है, अच्छा जी, वजाहत एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट। अच्छा, बाकी अब ये दोनों पार्टी की है पेमेंट अगर कर देंगे तो कैश डेबिट और ये बिल रिसीवेबल क्रेडिट कर देगा, और ये बिल पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट कर देगा अगर पेमेंट होती है। लेकिन पेमेंट की एंट्री नहीं है इसमें, हमने पूछी थी, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया है। तो अब अगर कोई भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि हमारी जो नॉलेज है सब तक फैल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।